कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ आपको नेट GRF हिंदी साहित्य की चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, आज जो हम विषय ले रहे हैं वह है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान उपन्यास। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गोदान उपन्यास के उपन्यासकार प्रेमचंद जी के बारे में बताया था। उनकी जीवनी, उनके उपन्यासों के नाम, कहानियों के नाम आदि बताए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदु और उपन्यास के पात्रों की चर्चा करने वाले हैं। तो गोदान उपन्यास जो है वो प्रेमचंद जी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी रचना सन 1936 ईस्वी में की गई थी। इसमें भारतीय ग्राम्य समाज एवं नगरीय परिवेश का सजीव चित्रण है। इसमें जो है हमें भारतीय ग्राम्य जीवन, जो गांव के किसान वर्ग जो है वो किस तरीके का जीवन जीते हैं और उनकी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां आती है या कैसे वो जीते हैं, उसका वर्णन हमें इस उपन्यास में मिलता है। गोदान उपन्यास ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें हमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण मिलता है। इसमें हमें किसी भी एक चीज का नहीं, इसमें मिला जुला हमें सम्मिश्रण मिला है। जितना प्रेमचंद के शुरू के उपन्यासों में हम देखते हैं, उससे भी हमें ये संपूर्ण मिलता है। उसमें उन्होंने सबका समावेश कर रखा है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा और निराशा, उसकी धर्मभीरुता और भारत परायणता के साथ स्वार्थपरता और बैठकबाजी, उसकी बेबसी और निरहता का जीता जागता चित्रण उपस्थित किया गया है। इसमें जो है हमें होरी के गाय खरीदने की आकांक्षा देखी गई है कि किस तरीके से वह जीवन भर एक गाय की लालसा रखता है, परंतु वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता और मरणोपरांत भी उसे गोदान करने के लिए कहा जाता है। मतलब जिस चीज के लिए वो संपूर्ण जीवन अपना समर्पित कर देता है कि किसी तरीके से उसके घर में गाय आए, वह अंत तक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाता। गोदान में समांतर रूप से दो कथाएं चलती है, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नागरिक कथा। लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबंध तथा संतुलन पाया जाता है। दोस्तों, इसमें हमें एक तो ग्राम्य जीवन जिसमें हमें होरी की कथा मिलती है, दूसरे नगरीय जीवन जिसमें हमें मालती, मेहता, मिस्टर खन्ना आदि की कहानी देखने को मिलती है। इसमें देश काल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। यानी जो होरी के ऊपर जो जो भी बीतता है, जब हमें वह पता चलता है तो हमारे मन में एक अजीब तरीके का संतरास रहता है कि उसके जीवन में क्या क्या परेशानी आती है, वो किस किस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी झेलता है। गरीबी में, अपनी इच्छाओं को दबाने में, कोई भी चीज पूरी ना कर सकने में, वो किस तरीके से अपनी इच्छाएं दबाता रहता है। तो ये एक भारतीय कृषक जीवन के संतरास में संघर्ष की कहानी है कि वे किस तरह अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष करता रहता है। गोदान में गाय के महत्व और धर्म के दबाव को झेलते किसान की मनः स्थिति का चित्रण है। इसमें हमें गाय की महत्व ये भी दिखाया गया कि जब होरी जो मर जाता है तो उसे गोदान करने के लिए कहा जाता है। और जगह जगह पे हमें धर्म का भी दिखता है कि जैसे इसमें जाति प्रथा को लेके भी बताया गया है कि जो झुनिया होती है वह नीची जाति की होती है। तो जब वह होरी के घर में शरण लेने जाती है तो गांव वाले इस बात का विरोध करते हैं और इसका दंड होरी पे लगाया जाता है।
और भी हमें कई तरीके के इसमें धर्म को लेके भी दिखाया गया है। तो एक किसान की अलग अलग परिस्थितियां इसमें दिखाई गई है होरी के माध्यम से। यह उपन्यास कृषकों की आर्थिक समस्या को चित्रित करता है कि किस प्रकार एक किसान अपना संपूर्ण जीवन किसी भी चीज की आकांक्षा के लिए समर्पित कर देता है। आइए अब हम उपन्यास के पात्र देखते हैं कि इस उपन्यास के अंतर्गत कौन कौन से पात्र आते हैं। तो हमारे उपन्यास का मुख्य पात्र है वह होरी है। होरी उपन्यास का नायक कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। दूसरा धनिया होरी की पत्नी का नाम होता है। उपन्यास की वह नायिका है। कृषक वर्ग की प्रतिनिधि पात्र निर्भीक एवं निडर होती है, परिश्रमी महिला होती है। तो जो होरी होता है कई बार वो डर भी जाता है, जमींदार वगैरह जब किसी चीज का दबाव डालते हैं तो वो डर भी जाता है, लेकिन जो धनिया होती है वह डरती नहीं है, वह इसका विद्रोह करती है, परंतु अपने पति के दबाव में वह फिर इसका विरोध भी नहीं कर पाती। गोबर होरी धनिया का पुत्र होता है। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की होती है। वह झुनिया का पति होता है। वह विद्रोही चेतना का प्रतीक होता है। तो जो गोबर होता है वह अपने पिता होरी के विचार से सहमत नहीं होता। कई पक्ष में जैसे कि वह शहर से लौटता है तो ब्याज देने के लिए कहता है कि हम सरकारी ब्याज के हिसाब से देंगे, तो गोबर जो है वो कहता है सरकारी ब्याज के हिसाब से देंगे, परंतु होरी जो इसका विरोध करता है उसे ये धर्म विरुद्ध लगता है। तो इस बात में दोनों का विरोध होता है। तो कई ऐसी बातें हैं जो हमें उपन्यास के अंदर देखने को मिलती है कि गोबर विद्रोही चेतना का प्रतीक है। सोना होरी की बड़ी पुत्री होती है जो 12 वर्ष की होती है। रूपा होरी की छोटी पुत्री 6 वर्ष की होती है। हीरा होरी का छोटा भाई होता है और पुनिया का पति होता है, और इसी ने जो है होरी की गाय को जहर देकर मार दिया होता है। शोभा होरी का छोटा भाई होता है। भोला होरी के गांव का ग्वाला होता है। झुनिया और कामता का पिता होता है। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव के निवासी हैं और जमींदार हैं। यह होरी के गांव बेलारी के जमींदार हैं और रहते ये सेमरी गांव में है। प्रोफेसर मेहता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक है। पंडित दाता दीन होरी के गांव का पंडित है। माता दीन का पिता है। धूर्त और चालाक है। तरह तरह के हथकंडे अपना के वह गांव वालों से ब्याज वसूलता रहता है, उनपे कर लगाता रहता है। मिस्टर खन्ना बैंक के मैनेजर है एवं शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसी के यहाँ होरी का पुत्र गोबर नौकरी करता है। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई युवती होती है। गतिशील चरित्र वाली युवती होती है। बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, यह वाक्य जो है वह मिस मालती के लिए कहा गया है। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कौन है, तो वह मिस मालती होती है। यह जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग की महिला होती है। झुनिया भोला की विधवा बेटी होती है जिसका प्रेम गोबर से हो जाता है और गोबर उससे शादी कर लेता है। धनिया के प्रति वह सेवा भाव से युक्त होती है। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी होती है। मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी होती है। गोविंदी नाम इसमें हमें कामनी भी बताया गया है कहानी के शुरुआत में। सरोज मालती की बहन होती है। सीलिया जाति की चमारिन होती है। माता दीन की प्रेमिका होती है। जाति प्रथा की शिकार होती है। झिंगूरी सिंह गांव के महाजन है। गेंडा सिंह गांव के महाजन है। पटेश्वरी गांव का पटवारी भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी पुरुष है। तो दोस्तों ये थे हमारे उपन्यास के प्रमुख पात्र।